बने हुए हैं। जो नेपाल की सड़कों का इस वक्त हाल है वो एयरपोर्ट के आसपास मौजूद है, वो आपको बताएंगे। जरा बताएं और दिखाएं तस्वीरें आनंद। देखिए बिल्कुल मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये एयरपोर्ट की तरफ से रास्ता आ रहा है और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं और जो रोड है वो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेके यहाँ पर लगातार इकट्ठा हो रखे हैं और एयरपोर्ट की तरफ से ये रास्ता आ रहा है। अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी लगातार सपना उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो बेरोजगारी है, उसके मुद्दों पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सरकार अपनी जेब भरती रही। लोगों के बारे में नहीं सोचा, जो युवा थे उनके बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है, करप्शन चरम पर है। कोई काम कराने लोग जाते हैं तो उन्हें घूस देना पड़ता है। इस तरह के आरोप जो हैं वो लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं और उसको लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पे आ गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह लोगों ने सिंबॉलिक इस तरह से टायर जला के एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार के विरोध में और उसकी सीधी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आप एयरपोर्ट के आसपास मौजूद हैं, आपको कोई हेलीकॉप्टर की आवाज या कुछ समझ में आए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि केपी शर्मा ओली भागने की फिराक में है, ये भी खबर सामने आई थी। और तस्वीरें दिखाते रहे आप किसी से अगर बात ना कर पाए तो भी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लोगों का यही आरोप है कि जो प्रधानमंत्री हैं, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन वो भगोड़े हैं, वो देश छोड़ के भागना चाह रहे हैं, वो जनता का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, वो जनता से मुंह मिलाने लायक नहीं बचे हैं। क्योंकि बहुत देर बाद उन्हें समझ आया कि जो जनता थी, जो आवाम था, उसके मुद्दों को कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया गया। एक हमारे साथ यहाँ पे शख्स हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सिचुएशन पे? सरकार विफल रही, नाकाम रही अपनी जनता को समझने में, सुनने में, उनके मुद्दों को समझने में। सरकार खाली भ्रष्टाचार के लिए वो काम करते, भ्रष्टाचार करके लिए युवा केटाहरू पुरा विदेश जाने लाग्ले। तब बात के बच्चे ये केटाहरू, स्कूली केटाहरू आंदोलन किया है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमने जितने भी यहाँ पे युवा हैं उनसे बात की, जितनी भी लड़कियाँ उनसे बात की, उनका कहना था जो करप्शन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर हैं जो एयरपोर्ट से होटलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सपना आम लोगों के अंदर गुस्सा है, आम लोगों के अंदर गुस्सा है और आम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो सरकार है उसके मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कल नैतिकता के आधार पर कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि कंट्रोल से स्थिति बाहर हो रही है। आर्मी ने पूरे इलाके को कर्डन ऑफ करा, एक तरीके से अपने हाथ में लिया आर्मी ने काठमांडू को। लोकल पुलिस हमें बहुत कम जगह यहाँ पर नजर आई और हम बहुत सारी जगह पे अभी गए हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें को गाड़ियाँ नहीं जाने दी, लेकिन बहुत सारी जगह हमने देखा कि चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, सब लोग एक सुर में बोल रहे थे कि जो काठमांडू है उसका विकास कई सालों से रुका हुआ था और जो एक स्थिर सरकार है वो नेपाल को नहीं मिल रही थी। लगातार यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाता था, कोई स्थिर सरकार नेपाल को नहीं मिली जो नेपाल के लोगों के बारे में सोचे, नेपाल के मुद्दों के बारे में सोचे, नेपाल के एक तरीके से भविष्य के बारे में सोचे। वहाँ पर जो रोजगार है उन्हें बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री लगे, डेवलपमेंट हो, वो तमाम चीज़ें नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जो करप्शन था वो चरम पे था। इसी लोगों का गुस्सा जो था वो फूटा और लोग सड़कों पर आए, लेकिन सरकार ने उन्हें समझने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज करा, गोलियां बरसाई, उसमें लोगों की मौत हुई और उसके बाद से जो लोग थे, जो छात्र थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो फिर एक बार सड़कों पे उतर आए। आपको सड़क पर सेना दिखाई दे रही है? मतलब जैसा आपने कहा कि पुलिस तो बहुत कम है, अब तो सेना ने सब कुछ संभाल लिया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये एयरपोर्ट की सड़क है, काफ़ी बड़ी सड़क है। आसपास यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं,
एयरपोर्ट नज़दीक में है, यहाँ से थोड़ी दूर के में कई पुलिस स्टेशन चौकियाँ हैं, वहाँ पर देखिए लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम नज़र आ रही है। केवल यहाँ पे लोग हैं, सड़कों पे लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। फ्लैग मार्च भी यहाँ पर हो रहा है फोर्स का, और लगातार हमें फोर्स के जवानी जो है वो जगह जगह यहाँ पर लग रहे हैं। बीच बीच में कुछ आवाज़ें भी, गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर करने की भी यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो हर तरीके से अभी अगर आप कहें कि काठमांडू की स्थिति सामान्य है तो ये कहना गलत होगा। अभी काठमांडू की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, अब आगे क्या वैकल्पिक रहेगा, इसमें क्या रास्ता निकलता है, जो लोग हैं उन्हें कैसे शांत किया जाएगा, क्या मैसेज देने की जरा रोकना चाह रही हूँ, आपको एक विजुअल आ रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। अब ये प्रदर्शन हिंसक हो गया है और जो कैदी हैं वो तक भाग रहे हैं। ये एक जेल है, सोरखुट्टे इलाके से कैदी भागे हैं। अफरा तफरी मची हुई है इस वक्त नेपाल में। कैदियों के भागने की सूचना मिली है। काठमांडू के बाद सोरखुट्टे इलाके में जेल से कैदी भाग गए हैं। देखिए अब वहाँ पर सत्ता नहीं रही है, सरकार नहीं रही है, सुनने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है और अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनके भेष में कौन कौन है ये भी पता नहीं चल रहा है। कैदी तक अब देखिए जेल छोड़कर भाग रहे हैं वहाँ से। ये हालत हो गई है, कुछ भी नियंत्रण में नहीं रहा है नेपाल के अंदर। ना सरकार है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई कहने वाला है और ना ही कोई समझने वाला है। यानी कि अगर आप बहुत सरल भाषा में कहिए तो माई बाप कौन है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन अब चलाएगा नेपाल को। ओली साहब इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति ने इस्तीफे को देख लिया है, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं काठमांडू के भीतर। ये सड़कें देखिए जरा आप, और प्रदर्शनकारियों के सामने जो आ रहा है वो उनको आक्रोश का शिकार हो रहा है। वित्त मंत्री के साथ सरेआम मारपीट की खबर आई है। ये देखिए, ये जो हम लाल घेरे में दिखा रहे हैं, जरा इसको दिखाइए आप। ये जो भागते हुए दिख रहे हैं ये वित्त मंत्री हैं सरकार के। हालात देखिए आप कैसे हो गए हैं। नेपाल की जेल से एक तरफ कैदी भाग रहे हैं, देखिए तस्वीर देखिए, और दूसरी तरफ देखिए आप कि वित्त मंत्री है, वो देखिए वो पकड़ा किसी व्यक्ति ने उनको, वो वित्त मंत्री है, आम आदमी नहीं है। हालात देखिए आप, इतना गुस्सा, वित्त मंत्री को इस तरीके से पकड़कर मारा जा रहा है सड़कों पर। यानी कि अब इसमें कौन प्रदर्शनकारी है, कौन आतताई है, कौन यहाँ शरारती तत्व है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब देखिए जरा कितना अब बुरी हाल होगा या कितना बुरा हाल होगा कि वहाँ कोई कंट्रोल में नहीं है, ना पुलिस के कंट्रोल में, ना सेना के कंट्रोल में, सरकार का कंट्रोल तो आप छोड़ ही दीजिए। और कि वित्त मंत्री को ऐसे लोग मार रहे हैं, लाख घूसे पड़ रहे हैं उनको, सरेआम सरे राह पीटा जा रहा है। सोचिए मंत्री के पास कितनी सिक्योरिटी रहती है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मारपीट दिखाई दे रही है, लोगों की ये आक्रोशित तस्वीरें। लेकिन अब ये प्रदर्शन अपना कहें कि अपने रूप को बदल चुका है और अब ये प्रदर्शनकारियों के भेष में कौन से शरारती तत्व हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर भी इंटरेस्टिंग है, जरा पहली वाली तस्वीर देखिए। ये जो भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ये आम लोग नहीं है, ये